थोड़ी देर बाद श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षित, आज उन्हीं मैया सती का जन्म होता है हिमांचल नगरिया में, राजा हिमांचल के घर। ये आदि शक्तियां कभी किसी माँ के उदर से जन्म नहीं लेती हैं। स्वयं देवी लक्ष्मी के इनको दूसरा रूप प्रकट होता है। जब मैया के आंगन में जगत जननी मैया भवानी आती हैं, एक मंदिर में रखी हुई मिली, राजा ले आए, अपनी पत्नी मैना को दिया, लालन पालन किया। लालन पालन करने के बाद आज मैया मैना के पति हिमांचल ने उस बिटिया का नामकरण संस्कार करवाया देव ऋषि के माध्यम से। नामकरण संस्कार हुआ, उनके नाम 3 रखे गए, गिरिजा, उमा, पार्वती। लेकिन उमा गिरिजा पार्वती के नाम से ज्यादा जानी जाती थी। जब 3 नाम रखे गए, नारद बोले कि राजभक्ति ये कन्या नहीं भवानी है, खुद आदि सप्त प्रगटाई है, तेरे भाग्य की निशानी है। त्रैलोक की पूज्य बर पाएगी, त्रैलोक की पूज्य कहलाएगी, पर किसी योग्य अद्भुत जटर फक्कड़ संग ब्याही जाएगी। लेकिन इसका विवाह तुझे नहीं मालूम है, पर्वत निवासी भगवान भूतनाथ भोले बाबा के साथ होगा। राजा को बड़ी खुशी हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, बिटिया 12 वर्ष की हो जाती है। पहले के नियम थे धर्म विवाह होते थे, 11, 12, 13, 14 साल के वर्ष में हो जाते थे। जब मैया 12 वर्ष की हो जाती है तो अपने आंगन में नाई और ब्राह्मण को बुलाया। जब नाई और ब्राह्मण को बुलाया तो उनसे कहा, रानी ने कि महाराज मेरी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है और आप ऐसा करो कोई वर तलाश करवा। तो नाई और ब्राह्मण को भेजा। पहले कैसे नियम थे कि लड़की और लड़की का पिता तो बहुत दूर रह गए, नाई और ब्राह्मण के कहने से ही शादी कर देते, चाहे वो कैसा भी देख दे। तो नाई और ब्राह्मण गए, सबसे पहले जाते हैं देवराज इंद्र के पास। इंद्र ने कहा हमसे काम नहीं चलेगा, आप नारायण के पास जाओ। नारायण के पास गए, उन्होंने कहा रे बेवकूफ हो, क्यों? मैया पार्वती जो तुम्हारी बहन है, राजा की बिटिया, उन्होंने अवतार ही भोले बाबा के लिए लिया है और उनका विवाह ही भोले बाबा के साथ होगा। आप भोले बाबा के पास जाओ और फिर तो तुम घूम रहे हो, पहले जा करके अपनी बहन से पूछना तुम्हारा पति कौन है, और भोले बाबा के पास जाओ। आप उनसे कहना कि हम राजा के नाई और ब्राह्मण हैं, मेरी बहन उमा जिसकी शादी होगी, लेकिन भोले बाबा सब कुछ देख रहे हैं। बोले ठीक है। जब भोले बाबा के पास आए, भोले बाबा से ये शब्द कहा तो भोले बाबा बोले, अरे नाई ब्राह्मण कम से कम मेलो तो देख लो, कहाँ हम 80 साल के। भोले बाबा की बहुत उम्र थी, कहाँ हम 80 साल के, और कहाँ वह राजमहलों में पलने वाली राजा की बिटिया कोई राजकुमार जाए कि देखो, कहाँ से कैलाश पर्वत पर कंकड़ पत्र भूत प्रेतों में आ गई। वो राजा की बिटिया है, उसका यहाँ ठिकाना नहीं है, उसके लिए कोई राजा का ही राजकुमार देखो। उन्होंने कहा महाराज नहीं, बताया जाता है कि हमारी बहन ने आपके ही लिए जन्म लिया है। उन्होंने कहा अगर तुम नहीं मानते हो तो सुनो। क्या बोले भोले बाबा नाई और ब्राह्मण से, कि मैं मरघट वाला जोगी, मैं मरघट वाला जोगी बनूं मैं, कैसे रत भोगी मेरी शादी ना उनसे होगी हो। का कोई मेल नहीं है। बोले तो राजमहल की लाली, मैं मरघट का कंगाली।
और सुनो, अपने राजा से जाकर के कह देना कि मेरे चक्कर में ना पड़े। कहीं ना जाकर राजा से ना रहे भरोसे यहाँ के। बाटी रोजाना भंगिया और हाथ पके बिटिया के। यहाँ काम नहीं है दूजा, दिन रात भांग की पूजा। रोएगी हरदम गिरजा, सिल फेंक कहेगी मर जा। मेरे दोनों हाथ कटाए, मेरे दोनों, भगवान भोले बाबा बोले तुम्हारी बिटिया कहेगी मेरे दोनों हाथ कटाए।